प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश बहुत ही विशेष है। इसे आप ज़रूर सुनिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान, जिसे रिजरेक्शन डे कहते हैं और जिसे पारंपरिक भाषा में ईस्टर कहा जाता है, गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच के दिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे, ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि बाइबल कहाँ बताती कि यीशु मसीह उस समय कहाँ थे और क्या कर रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, बड़े भेद की बात है। इसे समझना सीखना हम सबके लिए ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वचन को सुनिए, शेयर कीजिए और बात समझ में आ जाए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने आज कुछ नया सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। और ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पाप कैसे शुद्ध होते हैं, पापों को कैसे धोया जाता है। तो अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को, वचन को फैलाने की। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में अगर आप रहते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, और अगर आप दिल्ली में हैं और आपको ज़रूरत है कहीं किसी चर्च में जाने की, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको चर्च तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ताकि आप भी उस संगति में बने जो परमेश्वर के लोगों की होती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बुरी बुरी बीमारियां प्रभु जी, बांझपन, कर्जे, नशा, बेरोजगारी, सामर्थ्य और मीठे नाम में प्रभु दूर कर दे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली ला, आनंद दे प्रभु जी, और भला चंगा जीवन दे, ताकि तेरी महिमा हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। आज का संदेश है कि गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के बीच के दिन में प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे। तो जरूर सुनिए इस वचन को और शेयर भी कीजिए। ज़्यादा लंबा वचन नहीं है, छोटा सा वचन है। आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो एक वायदा किया था प्रभु यीशु मसीह ने। और जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए? हम डाकू को लेके पैराडाइज में गए, स्वर्गलोक, ना कि स्वर्ग कहा यीशु मसीह ने। ये बड़े भेद की बात है। बीते दिनों मैंने इस बात पर इस मैसेज को बनाया था और इस वीडियो बनाया था और शेयर भी किया था उसे। आपने उसे लाइक भी किया, आपने उसे सराहा था। और यीशु मसीह ने क्या क्या डाकू को ले जाकर पैराडाइज में छोड़ा और फिर वो नीचे आए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे? सवाल ये है कि गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के जो बीच के दिन है, वो समय प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ गुजारा और क्यों? इन बातों को आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पतरस 3 अध्याय 18, 19 और 20 पद। यहां पर वो बात लिखी है जो आज हमारे इस विषय का सवाल है कि कहाँ थे यीशु मसीह गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के बीच में। तो आइए हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मिक कृति से यीशु मसीह जिलाए गए, लेकिन वो जब आत्मिक कृति में थे, जब वो मृत्यु जब यीशु मसीह की हो गई, तो उनका आत्मा जो था डाकू को लेकर कहाँ गया था? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में, ना कि स्वर्ग में। फिर वहां से यीशु मसीह वापस आते हैं और 19 पद में देखिए क्या लिखा कि
उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। प्रभु यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे, मैं ईस्टर संडे यहाँ पर इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि छोटा सा नाम है, जल्दी से आ जाएगा, नहीं तो रिजरेक्शन डे या पुनरुत्थान दिन माना जाता है इस दिन को, जिस दिन यीशु मसीह जी उठे हैं। ईस्टर कोई सही शब्द नहीं है, इसकी अलग कहानी है ईस्टर की। मैं किसी दिन इस पर एक वीडियो बनाकर आपको जरूर दिखाऊंगा कि ईस्टर का अर्थ क्या है और क्यों ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अधोलोक में गए और वहां पर कैदी आत्माओं को, जो मरे हुए लोग थे, उनको यीशु मसीह ने प्रचार किया। ये बात कहाँ पे स्पष्ट होती है? 4 अध्याय के 6 पद में, पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। मरे हुओं को प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के बीच में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं देता कि प्रभु तूने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, वो नहीं होता तो ये हो जाता। इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के इल्जाम हम परमेश्वर पर ना लगाएं। इसलिए परमेश्वर अपने को क्लियर करके चलता है। अब देखिए ध्यान से, क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया, क्यों यीशु मसीह अधोलोक में गए, क्यों यीशु मसीह ने वहां पर प्रचार किया ताकि वो लोग भी बचाए जाए। ऐसा क्या कारण था कि यीशु मसीह को वहां जाना पड़ा? इसके 3 स्टेप हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर मूसा तक, और मूसा से लेकर यीशु मसीह तक, और यीशु मसीह से लेकर मुझ तक और आप तक। एक 3 पीढ़ियां आई हैं। इन 3 पीढ़ियों में हम देखते हैं यीशु मसीह से लेकर मुझ तक, आप तक हमारे पास एक उद्धार करता है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और जो उस पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। हम ये सब जानते हैं। और हमारा न्याय हमारे विश्वास के अनुसार होगा। फिर हम देखते हैं मूसा से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक उद्धार करता नहीं था, व्यवस्था थी। व्यवस्था थी। तो वो लोग व्यवस्था को मानते थे, ना मानते थे, उनका जो न्याय है वो व्यवस्था के अनुसार होगा। उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। फिर उत्पत्ति से लेकर मूसा तक ना तो व्यवस्था ना उद्धार करता, उनके पास कोई भी नहीं था। तो वो कहेंगे नहीं प्रभु से कि हमारे पास तो ना तो व्यवस्था थी, ना हमारे पास उद्धार करता था, तो हमारा न्याय कैसे होगा। उन पर ये काम किया परमेश्वर ने कि यीशु मसीह को अधोलोक में भेजा ताकि उनको प्रचार करे, ताकि उनका जब न्याय हो। जैसे हम 6 पद में पढ़ रहे हैं, पहला पत्रस 4 अध्याय 6 पद में, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। अगर सुनेंगे, मानेंगे तो जीवित रहेंगे। इसीलिए मरे हुओं को सुसमाचार का प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने, उद्धार का प्रचार किया कि उनका भी उद्धार हो जाए। उत्पत्ति से लेकर मूसा तक ना तो उद्धार करता था ना व्यवस्था थी। तो वो परमेश्वर के ऊपर उंगली ना उठा दें कि प्रभु हमारे पास ना तो उद्धार करता था और ना हमारे पास व्यवस्था थी, तो हमें तो ऐसे ही स्वर्ग में भेज दे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर कभी भी किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं देता। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को अधोलोक में भेजा ताकि वो कैदी आत्माओं को प्रचार करें। हम वापस आते हैं जब पहला पत्रस 3 अध्याय में 20 पद में लिखा है कि जिन्होंने बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा हुआ था। कितना भयंकर मंजर था वो, जब परमेश्वर ने जल प्रलय किया था। लोग मान नहीं रहे थे, गंदगी में लगे हुए थे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। परमेश्वर उन्हें देखकर पछताया और परमेश्वर ने उन सबको नष्ट करने का निश्चय कर लिया क्रोध में आकर। और जब परमेश्वर क्रोध में आया तो उनको सबको तहस नहस कर दिया। वो सब लोग खत्म हो गए। वहां से चलते चलते ये सृष्टि जब मूसा तक आई, तब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी।
और उस व्यवस्था के चलते 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 यीशु मसीह भी उसी व्यवस्था की अधीनता में आ गए। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया और यहाँ पर आकर व्यवस्था समाप्त हो गई। कहाँ से? मूसा से लेकर यीशु मसीह तक। अब यीशु मसीह से लेकर मुझ तक और आप तक क्या आ गया? हमारे पास एक उद्धारकर्ता आ गया जो विश्वास का करता है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं दोस्तों, तब हम उद्धार पाते हैं। व्यवस्था पर से हमारा उद्धार नहीं है, हमारा उद्धार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से है। लेकिन जो व्यवस्थापक हैं, जो व्यवस्था को मानने वाले हैं, उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। लेकिन जो लोग उत्पत्ति से लेकर और मूसा की व्यवस्था से पहले तक थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह को अधोलोक में जाना पड़ा प्रचार करने के लिए। तो गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के बीच में प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में थे, वहाँ पर उन्होंने उन लोगों को प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। उसमें आज का सवाल है कि पाप कैसे शुद्ध होते हैं। अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी चर्च को अटेंड करें तो मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।